यस, सो तो लास्ट क्लास हमने कुछ देखा था, इस टाइप का टूल्स देखा था, किस टाइप से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड इस टूल के बारे में हम लोगों ने देखा था कि आपको कोई भी इमेज, फॉर एग्जांपल मैं एक और इमेज ओपन करता हूँ। सपोज मैंने इमेज ओपन किया, राइट, मुझे इसको फ्रेम टूल में लेना है, इसको मैंने इसके अंदर, ये आ गया, ओके। बट इसके अंदर लिमिटेशंस हैं कि आप इसके अंदर केवल अपना पास थ्रू ये नॉर्मल है, इसके साथ हम कुछ भी वर्कआउट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टिफ है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको कोई अलग टाइप का कुछ शेप चाहिए, ठीक है, तो आप अपना अलग टाइप का भी शेप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा कि आपको टूल पाथ को किस टाइप से शेप में लेना है। तो अभी नॉर्मली रेक्टेंगुलर है, जो फिक्स है, एकदम शार्प है। अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे कुछ अलग तरह का काम करना है, मुझे शार्प नहीं चाहिए, मुझे ब्लरी इफेक्ट चाहिए कि इसका जो कॉर्नर है वो ब्लर आए, उस टाइम पे हम क्या किया जाए? तो उस टाइम के लिए हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, डिलीट किया हमने, नो, एक इमेज ओपन किया और हमने इमेज ओपन किया कोई भी, सपोज ये इसका, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं इस फोटो को किसी बैकग्राउंड पे रखूं, या तो यहां पे मैंने एक बैकग्राउंड ओपन कर दिया, ये बैकग्राउंड, ठीक है। अगर मैं फोटो को अब भी नॉर्मली सर्कल से कट करता हूं, ये वाला फोटो इस टाइप से, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी, इस टाइप भी शार्प आ रहा है, आ रहा है शार्प। मैं चाहता हूं मुझे ब्लर आए। अब ब्लर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस सारा सिलेक्शन का मेथड है। तो आज हम इसको तो और सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस टाइप से सिलेक्शन का काम करता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल डी, डिसैचुरेट किया। अब यहां पे मैंने एक शेप लिया, इलिप्स, शिफ्ट के साथ करेंगे प्रॉपर सर्कल बनेगा, ये लिया। अब इसको क्या करना है, मुझे फैदर करना है। क्या करना है? फैदर। सो फैदर के लिए यहां पे ऑप्शन है कि यहां पे आप फैदर की वैल्यू दीजिए। मैंने फैदर कर दिया यहां पे 10, ठीक है। बट ये सिलेक्शन से पहले देना होता है हमें, लेकिन अगर मैंने सिलेक्शन कर लिया उसके बाद फैदर देना है, तो मैं सेलेक्ट में जाऊंगा, मॉडिफाई एंड फैदर, राइट। फैदर वैल्यू 20, ओके। जैसे हमने 20 फैदर वैल्यू दी, इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी, यहां पे पेस्ट करेंगे, ये देखिए दिखा, 20 पिक्सल्स तक ये फैदर हो गया। ये बता रहा बिल्कुल यस। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां पे मैं एक सन बनाऊं, ओके, न्यू लेयर। अगर मैं इसमें कोई कलर फिल करता तो ये बहुत शार्प आ रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूं इसको फैदर करना, तो मैंने शिफ्ट F6 शॉर्टकट है, ओके किया, ये देखिए दिखा। जितना ज्यादा फैदर करेंगे, लेकिन उस पिक्सल्स के लिमिट से बाहर जाएंगे तो वो एरर जनरेट करेगा। जैसे कि अगर मैं आप छोटा सा सर्कल बनाते हैं,
आप यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं और इसको फेदर करते हैं। इट्स एरर, बिकॉज जो सर्कल का साइज है वो उससे छोटा है। राइट, सो वो उतना फेदर ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर 10 पिक्सल्स का सर्कल है और आप उसको चाहते हैं कि उसको बहुत ज्यादा फेदर करें, सो इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर? यस 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 यस। सो साइज आपका उससे पिक्सल ज्यादा होने चाहिए और आप उसको नॉर्मल इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। यस जितना सर्कल का साइज होगा, देखो अभी ये मेरा कितना सर्कल है 33 बाय 33 mm, आप साइज देख रहे हैं। सो आप उसी लिमिट का, क्योंकि फेदर क्या कर रहा है, इस सिलेक्शन को अंदर की ओर लेके आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। राइट, सो ऑब्वियसली बात है, अगर सर्कल से ज्यादा छोटा हो जाएगा तो वो नहीं करेगा फेदर। जीरो वैल्यू से माइनस में तो जा नहीं सकता वो। राइट, सो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं समटाइम फेदर को। सेकेंडली, अब हम आगे चलते हैं और आज हम कुछ देखते हैं कि अगर हमें बहुत सी बार क्या होता है, जैसे किसी बॉटल्स के ऊपर मुझे कोई इमेज अप्लाई करनी है, ब्रांडिंग करनी है मुझे, ठीक है। नहीं सर, वो एक्चुअली सिक्योरिटी पर्पज से आप वेब फाइल डालने लग गए ये बहुत सी बार, बट यू नो द इंडिया हैव ए लॉट्स ऑफ जुगाड़। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने ओपन किया दोनों चीज़ें। सबसे पहले हमने बॉटल को ले लिया, दिस वन, एंड हमारा जो लोगो है दिस वन, दोनों को ले लिया हमने। अब डेफिनेटली इस लोगो को इस बॉटल के ऊपर रखना है, ड्रैग कर दिया। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपको डायरेक्ट कभी नहीं करना है, इसको राइट क्लिक करके क्या बनाना है आपको, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, कम ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, ये ले लिया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ गो टू सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, ये देखिए बैकग्राउंड को छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट हो गए। ओके, अब इसका हम क्या करेंगे, इसको मास्क कर देंगे यहां से, इट्स कन्वर्ट इनटू मास्क। ओके,
एंड यस यस, नहीं नथिंग, नो नो। नाउ अब हम क्या करेंगे इसको, बिल्कुल है बिकॉज उसका रिजोल्यूशन कम है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जूम किया, इस इमेज पे गए, यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट किया एरिया, ये वाला सेलेक्ट किया, ओके, और फिर से यहाँ पे हमने ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब ओके, नहीं ब्लैक कलर फिल कर दिया मास्किंग में, यस। कंट्रोल बैक स्पेस जो हमने इनिशियली बताया था। अब हमने कंट्रोल टी किया, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन किया, राइट क्लिक किया, रैप, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, रैप, ओके, एंड कस्टमाइज रैप के अंदर हमने यहां पे क्या ले लिया, दिस वन, ओके, आर्च। इसको हम मैन्युअली नीचे लाएंगे, राइट क्लिक एंड रैप, नीचे लाएंगे, ओके, नीचे लाए हम, और यहां पे इसको स्टेप से सेट कर दिया, ओके किया। अब इस बॉटल है हमारा, इसमें भी सारा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया हमने, या नहीं किया हमने, इसको कंट्रोल जे डुप्लीकेट किया, इसको इसके ऊपर ले गए, डुप्लीकेट करने के बाद इसके ऊपर ले जाकर हमने क्या किया, सिंपल सा कंट्रोल शिफ्ट यू, डीसैचुरेट, क्या किया, या डीसैचुरेट किया हमने, यानी फर्स्ट लेयर में ये ऑब्जेक्ट है, सेकंड में ये है, थर्ड में बॉटल है, ओके। डीसैचुरेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मुझे इसके ऊपर इसको रैप करना है, क्योंकि इफेक्ट रियलिस्टिक होना चाहिए, रस्टिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मुझे रियलिस्टिक इफेक्ट चाहिए। सो पहली चीज कंट्रोल शिफ्ट यू किया, नीचे वाली लेयर को इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्लिप मास्किंग का यूज करेंगे। अभी हमने किया था नॉर्मल मास्क, अब हम क्या यूज करेंगे, क्लिप मास्किंग। कैसे करेंगे वो देखो, ये देखिए, सिंपल ऑल्ट प्रेस किया हमने, यस, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्लिक किया, ये देखिए दोनों लेयर के बीच में, लुक, यस, ये जो इफेक्ट आ रहा है ना, शाइनिंग इफेक्ट, यस, उसके लिए
उसके लिए। यस सर, सो लुक एट दैट, ये आपका रियलिस्टिक इफेक्ट आ रहा है, ये देखिए। राइट, सो इस टाइप के इफेक्ट के लिए हम इसका इजीली यूज कर सकते हैं। क्लियर? Yes sir, is that clear? हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रोडक्ट में जब हम करेंगे तब आपको डेफिनेटली हम इसको यूज करेंगे। डेफिनेटली। नेक्स्ट पार्ट, मस्ट, हाँ बिल्कुल मस्ट भी रिक्वायर्ड है सर। Now next part is again very important and very useful. क्रॉप टूल मस्त अच्छा कमांड है। नाउ वी लर्न अबाउट पपेट टूल। ओके, समटाइम क्या होता है, राइट क्लिक, सेव इमेज,
ओके, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मास्किंग करेंगे, ये वाला मास्क हो गया। कंट्रोल शिफ्ट मास्क, जस्ट यहाँ, यस, यहाँ पे ब्लैक में आ गया, ये वाला इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, इसको मुझे, ये आ गया आपका, सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी, न्यू लेयर, कंट्रोल वी, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। ओके, मास्किंग को, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कट कर लिया यहाँ से। ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, अभी मैंने इसको केवल मास्किंग किया है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर को एडिट करता हूँ, तो जैसे मैं मूव करता हूँ, ये अंदर चला गया मास्किंग के, मैं चाहता हूँ यहाँ से मैं कट कर लूँ, तो मैंने मास्क पे क्लिक किया कंट्रोल के साथ, कंट्रोल सी किया, न्यू लेयर, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। ये आने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पोजीशन चेंज करना है बॉडी का। तो सिंपल, एडिट पपेट रैप टूल, ओके, पपेट रैप टूल किया, टू, 3, 4, 5, 6, ओके। लुक, puppet wrap tool, look at that again, नहीं, वो पपेट रैप टूल है सर। वापस देखिए, हमने इसको क्रिएट किया, इसको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, राइट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के बाद एडिट में गया, पपेट रैप टूल, वन, 2, 3, 4, आप जैसे इसके पास में जाएंगे, रोटेशन कर सकते हैं ऑल्ट प्रेस करके। हाँ जी, मॉल्ट रिजिड, ऑल्ट प्रेस किया यहाँ पे, okay, so that's called a puppet wrap tool. Yes, yes,
क्योंकि वो क्लिप मास्क के अंदर चला जाता है ना सर, वो ट्रांसपेरेंट इमेज नहीं था। दैट्स द मेन रीजन। दैट्स द मेन रीजन कि आप इसको इजीली किस टाइप से यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ट्रांसफॉर्मेशन। किस टाइप से हमें यूज करना है ट्रांसफॉर्मेशन को, और क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से मैं एक रनिंग मैन लेता हूं। This one. Okay. I right click. Save image. It shutters image. We can use. Click here. File open. ये लिया। ये लेने के बाद आई सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल जे डुप्लीकेट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, टी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ लुक, अगर मुझे इसको ये करना है कि कैरेक्टर पीछे से आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको छोटा करूंगा इस टाइप से, बट ये प्रॉपर सेट नहीं हुआ, अनइवन सा लग रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे दो लाइंस लेनी है, यहाँ पे क्लिक किया, लाइन टूल, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन। ओके, ये दो लाइन ले लिया, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन किया, इस पॉइंट को जहां पर ये दोनों मैच हो रहे हैं, मैंने इस इमेज को बड़ा कर दिया एक बार यहां तक, कंट्रोल टी, जहां पर ये दोनों पॉइंट मैच हो रहे हैं मैंने इसको यहां रखा और केवल ऑल्ट और शिफ्ट करके छोटा किया। ओके, इसको मैं साइज में इंक्रीज कर देता हूं।
तक, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म, इस पॉइंट को यहाँ रखा, ऑल्ट शिफ्ट को जितना छोटा करेंगे वो उसी पर्सपेक्टिव लेवल पे, अगर बड़ा करना है स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, छोटा करना है यहाँ पे आ गया, एंटर, ये देखिए एग्जैक्ट उसी प्रोपोर्शन में आ रहा है। क्लियर? ये दोनों जो लाइंस है ये पर्सपेक्टिव लाइंस है, इसको हमने फॉलो किया। हाँ, फॉर पर्सपेक्टिव पॉइंट, यस यस यस। उसको पहले वाली इमेज को ट्रांसफॉर्म कर दिया हमने, बस इज इट। यस, क्योंकि उसका रीजन ये है कि मैंने जब इसको ट्रांसफॉर्म किया, सो इसका जो मिड पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का, ये कंट्रोलर पॉइंट, मैंने उसको यहां रख दिया। ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल शिफ्ट टी से ट्रांसफॉर्म कर दिया सर, कंट्रोल शिफ्ट टी ट्रांसफॉर्म, ऑटोमेटिक वो उस पॉइंट के रेफरेंस से मूव होगा वो। यस यस यस, हम्म। एंड हम सेम टेक्निक से, अगर हम किसी टी शर्ट्स के ऊपर लोगो अप्लाई करना है, बहुत सी बार क्या होता है हमारे पास कोई ब्रांडिंग के लिए कोई आ गया आपके पास कि मुझे मेरी टी शर्ट्स पे ब्रांडिंग करनी है, डिजिटल ब्रांडिंग, रियलिस्टिक ब्रांडिंग नहीं करनी है मुझे। ओके, सो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका यूज करेंगे। ये ले लिया,
Okay, open. One, and yeah, slogan, just do it. Masking, or better way, go to select subject, either at smallest. सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे वापस गया मैं, यस, एनीथिंग. File open. What is name? PNG tree. Where is it? Okay. Right. Go to select subject. Okay, entire subject select. Click mask. Control A, Control C, copy. Go to here, paste. Better way, right click, convert to, then use rasterize, Control A, Control C, Control V, transform it, and before transform, do it smart object. ओके, अभी हम देखेंगे इसको, अगर ब्लेंडिंग मोड से देखते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रॉपर नहीं आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है. नहीं करना है ब्लेंडिंग मोड से. हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जे किया, इसको उसके ऊपर रखा, ओके, डीसैचुरेट, ऑल्ट के साथ यहाँ क्लिक किया, आ गया ये बिल्कुल इसके साथ, और यहाँ पे लीनियर लाइट और ओपेसिटी कम कर दी. लुक,
क्लियर? ये सेम सेम वही वही जो इफेक्ट हमने आपको बॉटल में दिखाया था ना, वही इफेक्ट है इसमें। हाँ जी, टी शर्ट। हम्म। ओके ओके ओके, हमने इसको सेलेक्ट किया है टी शर्ट को मैजिक पॉइंट टूल से। अब यहाँ पे इसको टी शर्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। सो यहाँ पे टी शर्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम मैच लासो टूल लेंगे। हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका सिलेक्शन का पूरा समझाएंगे। सेलेक्ट किए, ओके। इमेज, एडजस्टमेंट, कलर बैलेंस, येलो, ओके। कलर बैलेंस, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं हम, बिल्कुल सारी जगह में हम। डिज़ाइन, हाँ डेफिनेटली टी शर्ट्स के ऊपर जैसे ये लेके आए हम, कोई भी पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर आपको सेव नहीं करना है किसी इमेज को, राइट, सो नो नीड टू सेव। राइट क्लिक, कॉपी इमेज, पेस्ट, आ गया। न्यू लेयर लिया, कंट्रोल वी, आ गया। मुझे पूरे टी शर्ट के ऊपर चाहिए, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, यस, ये ले लिया हमने। इसका कलर फिल कर दिया और इसी के ऊपर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। लोगों को हटा दिए, look at that। मास्किंग, केवल मास्किंग किया हमने, सेम मास्किंग यूज किया हमने।
हेलो, इधर ये एरिया इतने से एरिया में आएगा ये। ओके सर, बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे मंडे। श्योर 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 सर।